परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले बाबा जी की प्यारी संगत को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, आज लोहड़ी के खास मौके पर आज का ये खास सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में से लिया गया है। आपसे विनती है जी, बड़े प्रेम से सत्संग को समझना। वाणी में कहा गया है, मन जीते जग जीत, मतलब जिस जीव ने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने इस जग को जीत लिया, इस संसार को जीत लिया। परंतु कैसे हम लोग अपने मन के बहकावे में आकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। सात संगत जी, हम मन को नहीं चला रहे, बल्कि मन हमें चला रहा है। मन की एक इच्छा पूरी करो तो मन दूसरी सामने रख देता है, फिर हम दूसरी इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। मन के कहे हम खाते हैं, मन के कहे हम नौकरी व्यापार करते हैं, मन के कहे दोस्त बनाते हैं। हर एक काम हम मन के कहने पर करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन तो एक मस्त हाथी के जैसे है, जो विषय विकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का मुंह, कभी शराब की लत, कभी नाच, कभी तमाशे। मतलब ये मन बेईमान है। मन 5 विकारों से मिलकर बना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर सवाल ये आया कि मन पर काबू कैसे किया जाए। इंसान का दायरा इतना बड़ा नहीं कि वो मन पर खुद ही काबू कर सके। इंसान आज तक कोई काम खुद नहीं कर पाया। किसी भी काम को सीखने के लिए इंसान ने दूसरे की मदद ली है। जैसे एक बच्चे को शिक्षा हासिल करने के लिए एक अध्यापक और एक स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मन को जीतने के लिए और अपने अंदर उस प्रकाश को देखने के लिए, उस धुन तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का दायरा बहुत छोटा है। इंसान खुद अपनी चतुराई, अपनी शक्ति या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इंसान प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वो प्रभु उस इंसान को अपने साथ ना मिलाना चाहे। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि परमात्मा हर जीव के अंदर है। परमात्मा इंसान में भी है और पशु पक्षियों में भी है, परंतु पशु पक्षियों को उस मालिक ने विवेक की ताकत नहीं दी। सोचने समझने की ताकत केवल इंसान को दी है। इंसान अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, परंतु मन के बहकावे में आकर बुरे कर्म करने से भी इंसान पीछे नहीं हटता। जन्मों से इंसान अपने ऊपर कर्मों का बोझ लिए घूम रहा है। इंसान को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। इंसान तो केवल मन के बहकावे में कर्म करता जा रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा नहीं बढ़िया। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से मालिक से मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है, और वो साधन है नाम शब्द, जिसकी प्राप्ति सद्गुरु से होती है। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल जाए और वो अंदर का रास्ता बता दे और जीव कमाई करके अंदर का पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले, उस धुन को सुन ले, तो मन वश में आ जाता है। मन ब्रह्मा का अंश है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब जीव को एक पूर्ण गुरु मिल जाता है और जीव गुरु के हुक्म में चलता है, तो मन वश में आ जाता है। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु अगर मन हमारे वश में आ जाए तो इससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। बड़े बड़े महात्माओं ने इसको वश में करने के लिए कई उपाय किए, तीर्थ किए, योगा अभ्यास किए, हवन किए, परंतु मन वश में नहीं आया। क्योंकि मन को वश में करने का कोई उपाय अगर है तो वो है शब्द, जो कि हम सबके अंदर है। कहते हैं, बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य दुनिया को बड़े बड़े उपदेश देता है, दूसरों को समझाता है, परंतु अपने मन को ही नहीं समझाता, क्योंकि वो मन के काबू में है, मन उसके काबू में नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं, सबके अंदर वो धुन ऊपर से आ रही है। उस धुन से अपने आप को, अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार के इस भंवर से पार हो जाओ। मन को वश में करने की एक ही दवाई है, वो है भजन सिमरन।
आत्मा को 9 दरवाज़ों से निकालकर ऊपर ले जाने का सबसे आसान उपाय है भजन सिमरन। तरीके तो और भी बहुत हैं, परंतु जब हमसे भजन सिमरन जैसा सबसे आसान तरीका ही नहीं ठीक से हो पाता, तो कठिन तरीके इस्तेमाल करके हम कैसे तरक्की हासिल कर लेंगे। भजन सिमरन को समय दो और मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकाल दो। जब हम इन 5 विकारों को मन से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, तब ये मन हमारे वश में हो जाएगा। परंतु इसके लिए हमें एक दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। वो दवाई सद्गुरु के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। वो दवा नाम के रूप में सद्गुरु देते हैं। जब तक हमारा ये मन वो दवाई नहीं खा लेता, ये हमें भटकाता ही रहेगा। नाम शब्द के बिना हम इस मन को काबू नहीं कर पाएंगे। साध संगत जी, मौजूदा सरकार बाबा जी भी अपने सत्संगों में इस बात पर जोर देते हैं कि मन पर काबू करो। जिसने मन जीत लिया, समझो उसने वो सब पा लिया जिसके लिए जीव का जन्म हुआ है। साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर से सारी संगत को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाइयाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।